Hello, welcome to all on Crack JE and NEET platform. So I welcome you all on Crack JE and NEET. सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपके नव वर्ष काफी अच्छे से गुजरे और इसमें आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुए। तो हमने जहाँ पे रुका था फर्स्ट पार्ट में एल्काइल हैलाइड में, वहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। तो आज हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विलियमसन सिंथेसिस से। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी चीज जो आप सीख रहे हैं वो दूसरे भी सीखें और सबको फायदा हो, सबके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, सब आप अच्छे एग्जाम्स को क्लियर कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस से। तो आखिर विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है और ये किस लिए हम यूज करते हैं और इस सिंथेसिस का काम क्या है, ये भी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि हम एल्काइल हैलाइड में यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस में पहले तो हमारे पास RONA+ ये आयनिक फॉर्म में रहता है और हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होता है। तो ये जो एल्काइल हैलाइड होता है तो ये क्या होता है कि यहाँ का जो R है ये इनके साथ बॉन्ड ब्रेक करता है और ये आके यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। So the preparation of ethers from sodium alkoxide by reaction with primary alkyl halide is called Williamson synthesis. यहाँ पे एक चीज हमारे पास नोट करने वाली बात है कि हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का बेसिकली मीन्स अगर हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा तब हम विलियमसन सिंथेसिस कर पाएंगे। तो अगर हम और एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है, ये जस्ट उसका एक एग्जांपल है। तो हमने ये प्रोडक्ट बनाया और ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स आएंगे। बाई प्रोडक्ट्स बेसिकली जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेई एडवांस बाई प्रोडक्ट्स पे ही ध्यान देता है कि अगर हमने इनका इनका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ हम काउंट करके इसे 3 मेंशन करेंगे कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आए। जेई एडवांस इसी के पीछे जाएगा। जेई एडवांस कभी आपसे प्रोडक्ट बनवा के सिर्फ आपको प्रोडक्ट का मेजर प्रोडक्ट कभी नहीं पूछने वाला, वो आपसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ही कैलकुलेट करवाएगा इंटीजर्स वाले क्वेश्चंस में। हेंस सेकंड मेथड शुड बी यूज्ड। जैसे कि यही आपकी मेथड्स है। अब यहाँ पे तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ गए, लेकिन अगर हम ये यूज करते हैं तो हमारे पास अगर इसकी ऑपोजिट है, अगर ये वाला हम केस सोडियम के साथ ले और ये वाला केस में अगर हम एल्काइल हैलाइड को ले तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आएगा, हमारे पास और प्रोडक्ट्स नहीं आने वाले। तो इसलिए ये मेथड ज्यादा फिजिबल होता है और ज्यादातर हम इसे ही यूज करते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और हमारे पास जो ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास हमने इनका इनका रिएक्शन कराया, तो सेम उसी तरह यहाँ पे इन्होंने इसे सब्स्टिट्यूट करा और हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ये दोनों हमारे माइनर प्रोडक्ट्स हैं, ये एल्कीन और ये अल्कोहल। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका रिएक्शन करने पर हमें ईथर भी मिलता है, हमें अल्कोहल भी मिलता है, हमें एल्कीन भी मिलता है। तो अगर हम और आगे चलते हैं तो सेम उसी तरह से एक ये भी एग्जांपल है, आप इसे जरूर अपने नोटबुक में नोट करें। और ये विलियमसन सिंथेसिस एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड का, तो ये पूछी जा सकती है। हमारे पास इसकी नेसेसरी कंडीशन में ये प्राइमरी हैलाइड वो होना चाहिए। इसका कोई कंडीशन नहीं है कि आप कौन सा डिग्री का ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो सो ओनली फर्स्ट मेथड शुड बी यूज्ड। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखा बहुत सा, काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। उसी तरह कुछ हमारे पास और आगे एग्जांपल्स हैं। हाँ, अगर अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे तो ये बेंजीन इनके साथ बॉन्ड ही नहीं तोड़ने देगा, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि ये हमने उस दिन भी डिस्कस करा था। यहाँ बेंजीन के साथ इनका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और उसे जब तक वैसा कुछ सोर्स नहीं मिल पाता है जो उसे एक्साइट करवा पाए, बेंजीन अपने साथ वाले को नहीं छोड़ता है। उसके लिए उस केस में आपको कुछ या तो उसमें सब्स्टिट्यूट रखना होगा, आपको कुछ कैटलिस्ट डालना होगा जिसके चलते रिएक्शन फिजिबल हो और वो रिएक्शन करे। नहीं तो मेजर केसेस में हमें नो रिएक्शन मिलता है। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हम करेंगे। और यहाँ पे अगर हम ये लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फेनॉल बनता है और हमारे पास ये बनता है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये फेनॉल की प्रिपरेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो जब हम एरोमेटिक कार्बो हाइड्रोकार्बन्स में देख रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में ये रिएक्शन हमारे पास दोबारा से आएगी। तो हाउ टू प्रिपेयर, तो अगर हम क्यों हमें ये बनाना है तो हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे प्रिपेयर करने का हमारे पास सिंपल सा एक ये तरीका है, जहाँ पे हम NaBH4 ले रहे हैं, मरकरी के ये एसीटेट ले रहे हैं और हमारे पास ये एल्कीन है। इससे तो पहले हमने कार्बोकेटाइन बनाया जो OMDM टाइप एक रिएक्शन है।
अगर हम वहां से कार्बोकेटाइन बना के बस वहां पे रुके, अब उस कार्बोकेटाइन को हम यहाँ पे रिएक्शन करवाया, हमने रिएक्शन करवा के ये प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास जो हमारे पास जो प्रोडक्ट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब हमारे पास एक ये और एग्जांपल है, इसे आप जरूर नोट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आता है, रिएक्शन विद KSH। बेसिकली यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के साथ आपको काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे रिएक्शन से आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए, आपके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई वाले एग्जाम्स में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। बेसिकली ये नोट्स आपके जेई एडवांस लेवल तक के, अगर इसे आप अच्छे से करके जाते हैं तो एल्काइल हैलाइड का सिंगल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में नहीं छूटने वाला है। इसी तरह हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे तो वो आप एक तरह से देखेंगे कि वो बेस्ट मेथड होगा, क्योंकि मैंने जो खुद से नोट्स प्रिपेयर करे हैं मैं उसी से आपको करवा रहा हूँ, और वो काफी बेस्ट है, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स में 99% केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए। उस तरह से अगर हम KSH के साथ रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे ये मरकैप्टन बनाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है क्योंकि ये मरकैप्टन बनाने वाली होती है, और यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये बनती कैसी है, मरकरी कैचिंग मरकैप्टन, ये मरकैप्टन हमने फॉर्म करा है, एक एल्काइल हैलाइड लिया, KSH के साथ रिएक्शन कराया, तो SH आके एल्काइल हैलाइड को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो हमारे पास मरकैप्टन का आ जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, SN2 बायोमोलिकुलर, यहाँ इसकी मैकेनिज्म को भी हम समझेंगे। SN2 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कह सकते हैं। SN2 SN1 SNGP, SNGP आपको बहुत जगह कवर नहीं कराया जाता होगा, बट हम SNGP भी कवर कर रहे होंगे। हार्डली SNGP के आपको 7 से 8 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हर जगह रिपीट हो रहे हैं, आपके मॉड्यूल्स हो गए, आपके बुक्स हो गए, हर जगह वही 7-8 क्वेश्चंस होते हैं, हम वो 7-8 क्वेश्चंस को कर लेंगे, उससे ज्यादा SNGP में क्वेश्चंस ही नहीं है। वो आपको फिर और भी क्वेश्चंस करने होंगे तो मैं फॉरेन ऑथर की बुक से करवा दूंगा, उसके लिए कोई बात नहीं है। अगर जैसे SNGP रिएक्शन, चलिए हम ये डिस्कस करते हैं, इसकी मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म में ये बैक साइड अटैक करता है जो न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये इधर से ग्रुप लीव करता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये RDS आता है ट्रांजिशन स्टेट में, तो ट्रांजिशन स्टेट में आता है, तो अगर क्राउडिंग ज्यादा होगी, तो हमने एक बार और देखा था पिछले में कि क्राउडिंग ज्यादा होगी तो रेट कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्राउडिंग कम रहेगी, रिएक्शन ज्यादा जल्दी होगा। तो यहाँ पे सेम उसकी स्टेटमेंट है, इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द हाउ फास्ट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ट्रांजिशन स्टेट जितनी जल्दी फॉर्म होगा उतनी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगी। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी कॉलिजन्स ऑकर बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, ट्रांजिशन स्टेट इज इंटरमीडिएट, नो रिएजेंट ऑकर, इट शोज एलिमेंटल इफेक्ट, शोज वर्ल्डन इन्वर्जन। ये इन्वर्जन वाला केस होता है यहाँ पे, ये हम अम्ब्रेला इफेक्ट भी इसे बोलते हैं कि वो जो पीछे से अटैक करता है। अगर हमारे पास ये कार्बन है, वो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो हमारे पीछे से आके अटैक कर रहा होगा जो कंपाउंड के। तो मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड इन SN2 इज मिथाइल हैलाइड which is primary pre-function of primary halides. So methyl halide is the most reactive halide because as size increases, transition state becomes difficult to form due to crowding. Only in CH3S transition state is easy to form, and in the methyl now we have a rate chart which is faster and which is slower one. So we can easily see as branching increases as beta carbon, the rate of reaction decreases as transition state is unstable due to crowding and becomes difficult to form. So अगर हमने ब्रांचिंग बढ़ाया तो वहां क्राउडिंग बढ़ेगा, और हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में क्राउडिंग बढ़ने पे रेट डिक्रीज करती है, कार्बन की डिग्री बढ़ने पे रेट डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले MEX, फिर 1, फिर 2, फिर 3 डिग्री रेट ऑफ कार्बन। उसी तरह रेट ऑफ SN2 इज मोर इन फर्स्ट बिकॉज C1 is withdrawing group, and hence as the carbon is most electron deficient, so nucleophile attacks on the most electron deficient carbon, hence the rate of SN2 reaction increases. So यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी खेल रहता है कि आप वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल वहीं पे जाके अटैक करेगा, सो ऐसा वहां पे रहता है। ये जैसे उसकी कुछ मैकेनिज्म है अंदर की, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी स्टेबल, नो क्राउडिंग, क्राउडिंग नहीं रहेगी तो काफी अच्छे से SN2 स्मूथली हो जाएगा। तो SN2 क्राउडिंग नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए मोस्ट फिजिबल कंडीशन है वो हमारे लिए। अनदर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हमने दो टाइप से एक्सप्लेन कर रखा है इसे। बॉन्ड लेंथ ऑफ ABC, वीक बॉन्ड ब्रेक्स इजिली, सो रेट ऑफ रिएक्शन। हम बॉन्ड लेंथ की मदद से बोल सकते हैं कि किसकी रेट हो सकती है, अगर आप दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो।
हम बोल सकते हैं if there is a pi bond adjacent to the carbon undergoing nucleophilic substitution, the p orbital of carbon undergoes SN2 reaction and p orbital of pi bond interact which stabilize the transition state formed. तो जो अगर पाई बॉन्ड है तो उसके बगल का जो p ऑर्बिटल है, SN2 रिएक्शन होने पे p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड को इंटरेक्ट कर लेगा और वो उसे डीलोकलाइज करके वो स्टेबलाइज कर देगा, देन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड. सो यहाँ पे रेट यही होगी, जो एल्काइन वाले प्रोडक्ट्स है उसकी उससे ज्यादा, फिर एलाइल वाले की ज्यादा, फिर एल्काइल वाले की ज्यादा. सो एज यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एक नोट पॉइंट है, इसे आप नोट करके आप रख ले. ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इसे बॉक्स बनाए कॉपी के अंदर इस बॉक्स में नोट करें. न्यूक्लियोफाइल एलेक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस. बॉन्ड स्ट्रेंथ बी की ज्यादा है ए से, सो वहां पे वो बॉन्ड इज वीकर देन ए, इज इजी टू ब्रेक, वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा. सेकेंड इज अ 3D स्ट्रक्चर बट वन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, सो मोर क्राउडिंग इज सेकेंड. अब सेकेंड जो कि 3D स्ट्रक्चर है और वन है कि प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर में क्राउडिंग कम होती है. Adjacent double bond to carbon undergoes SN2 reaction, hence rate more than transition state is stable. तो हम यहाँ पे जैसे देख रहे हैं CH3CH2 when not in resonance, CH3CH2O shows minus I effect if an atom with a lone pair is adjacent of a carbon, then undergoing SN2 reaction, then one pair are delocalized with the p orbital of a carbon and transition state is stabilized. So यहाँ हम देखते हैं जैसे कुछ रेट्स हमने डिफाइन कर रखी है, ये रेट्स को आप जरूर देखें. हमारे पास CH2Cl है, हमारे पास CH+Cl है, CCl3 है, तो यहाँ पे रेट्स फास्ट कहाँ हो रही है, तो रेट हमारी इसकी इससे फास्ट, इसकी इससे फास्ट. यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट है तो वहां पे अटैक हो जाएगा. और जैसे एक क्लोरीन है तो एक OH हमने अटैक करवाया, 2 क्लोरीन है तो हमने एल्डिहाइड बनाया, 3 क्लोरीन है तो अटैक करा के हमने एसिड की फॉर्मेशन कर दी. इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द लिविंग ग्रुप stability, then it shows the element effect. All SN2 reaction shows elemental effect. So elemental effect से उसका हम देख सकते हैं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग ग्रुप के नेचर पर डिपेंड करता है, तो जिसकी लिविंग ग्रुपिंग अच्छी होगी प्रॉपर्टी, वो बेटर रेट डिफाइन करेगा, क्योंकि ये बेसिक सी बातें हैं, जो पहले निकलेगा तो रेट वहां पे रिएक्शन की बढ़ जाएगी. उस तरह से तो ये RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF. So iodine is a better living group, we all know. So CF bond is the strongest bond, hence difficult to break. So अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ये CH2Cl है, ये CH2CH2Cl, यहाँ पे Cl लगा है, तो यहाँ पे A, B और C में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी A की, फिर B की, फिर C की. C सबसे स्ट्रांग होगा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से. तो अगर इसकी रेट भी डिफाइन करेंगे तो उसकी रेट के उल्टे हो जाएंगे. अगर यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे एक और C होगा, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा. अगर हम ऐसे देखते हैं रिएक्शन करने का तो कहाँ हटेगा, तो ये हम बेसिक सी बात है, हम जानते हैं कि वो यहाँ पे अटैक करने वाला है और यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होगी. एक आता है अब सॉल्वेंट इफेक्ट. सॉल्वेंट इफेक्ट होता क्या है, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिल की इंक्रीज कर रही है SN2 में, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. ये हम जानते हैं, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी हमने न्यूक्लियोफाइल का इंक्रीज करा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो अगर सॉल्वेंट जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही होगी न्यूक्लियोफाइल की, उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर रहा होगा. बेसिक सी मीन है कि आपने न्यूक्लियोफिल रखा है बिना कोई सॉल्वेंट में, और अगर आपने उसके सुटेबल कोई सॉल्वेंट दे दिया तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी. और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, अगर आपने उसके सुटेबल सॉल्वेंट नहीं दिया है तो वो सॉल्वेंट उसकी रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है. यहाँ पे बेसिकली प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट से हमारा कहना है. So as in protic, solvation occurs nucleophilicity low, and but in aprotic no solvation, so nucleophilicity increase हो जाती है. प्रोटिक अगर सॉल्वेंट हमने ले लिया है न्यूक्लियोफिल के केस में, तो वहां पे हमारी न्यूक्लियोफाइल की फिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पे सॉल्वेशन हो जाता है. अगर हमने एप्रोटिक ले लिया तो वहां पे सॉल्वेशन नहीं होता है, तो वहां पे हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है. सो बेसिकली ये हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट था, जो सॉल्वेशन इफेक्ट काफी सही है. और एप्रोटिक सॉल्वेंट होते कौन कौन से हैं, डाइमिथाइल फेनाइल, DMAC एंड DMSO. ये हमारे 3 मोस्ट पॉपुलरली एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जिन्हें अगर डालते हैं तो सबसे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, रेट ऑफ रिएक्शन SN2 की बढ़ेगी.
प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे वाटर हो गए और भी बहुत सारे प्रोटिक सॉल्वेंट, बाकी सारे ये आपको प्रोटिक में यही तीनों आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे। उसमें से ये मोस्ट ऑफ द केस में आपको डीएमएफ देखने को मिल रहा होगा। डीएमएसी की बहुत कम यूज आती है। डीएमएसी हमारे फॉरेन ऑथर्स की बुक में यूज की जाती है, तो इसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। डीएमएसओ आपको कुछ कुछ जगह पे आगे मैं दिखा दूंगा एसएनजीपी और एसएनएई के पास। So, but with the neutral nucleophile, protic should be used because the transition state is ionic. So both 1 and 2 poles, plus and negative poles, must be stabilized. Do as a protic stabilization, both aprotic is used instead of aprotic, which stabilizes the only positive poles of transition state. अब यहाँ पे हमारे पास पोल से क्वेश्चंस आ गया कि नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। तो SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जहाँ पे हमारे पास 100% इन्वर्जन होता है। Then the configuration of carbon undergoing SN2 is totally changed. यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, तो अगर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर R कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर SN2 हुआ है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, वहां पे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 100% इन्वर्जन होता है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन को मैं आपको एक अलग ज्योमेट्रिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे पास सिलेबस में मेंशन्ड है IIT JEE के वेबसाइट पे, कि हमें सिर्फ RS कॉन्फ़िगरेशंस को ही ध्यान में रख के पढ़ना है, और वो भी 2 मेंबर्स तक। उसमें हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, बट उसे हम RS और EZ को एक अलग लेक्चर में करके पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल के लिए एक और डेडिकेटेड लेक्चर होगा, वहां पे हम पूरी तरह से RS को और EZ को डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी ज्योमेट्रिकल वहां हम डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर हम ऑप्टिकल के लिए भी ले लेंगे, एक लेक्चर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए लगेगी। अभी आपके पास ये पूरी की पूरी सीरीज आने वाली है, सो आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को बोलिए बिल्कुल वो ज्वाइन करें, उन्हें भी फायदा होगा। और हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहां पे बहुत सारी मटेरियल्स हमने वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। और अगर आपको जानना है कि आप मुझसे पूछना चाहें या फिर किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे, कौन सी एक बुक है जिसे आप सॉल्व करके IIT JEE क्लियर कर सकते हैं, IIT JEE में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, सिर्फ एक बुक, जो कि मैंने बता रखा है अपने एक प्रीवियस वीडियो में, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप जरूर से जरूर उसे देखें कि कौन से बुक को आपको करना है। अभी भी टाइम है। उस बुक के JEE मेंस के लिए लेवल 1 लेवल्स को देख के हम क्वेश्चंस करेंगे, हम स्पेसिफाई होकर क्वेश्चंस करेंगे, हम काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो हमारे पास आता है SN1। SN1 को कंप्लीट करके हम आज यहीं पे रुकेंगे, फिर हम नेक्स्ट में SN1 के आगे की टॉपिक्स को देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर SN1 हम देखने वाले हैं। तो SN1 बिल्कुल SN2 का ऑपोजिट है। SN2 में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, हमारे पास क्राउडिंग नहीं होता था, तो हमारे पास रेट इंक्रीज होता था। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे हमारा ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, उतने ज्यादा मेरे रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ हम रेट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से पूरी की पूरी SN1 को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन सम साइड फ्रॉम द वेयर X माइनस लिव्स, देन इट इज कॉल्ड द रिटेंशन। यहाँ पे हमारे पास जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर हमारा ये कंपाउंड R है, लेट्स से, तो हमारे पास जो फॉर्म्ड होने वाला कंपाउंड है ये भी R ही होगा। कोई यहाँ पे हमारे पास रिटेंशन हो रहा है। The rate of formation of intermediate is independent of concentration of nucleophile and depends only on the concentration of reactant. So it is a substitution nucleophilic unimolecular. In this rearrangement occurs, ion pair is the intermediate. It shows the elemental effect. So SN1 की रेट अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखी है। सिमिलर सी बात है जो अभी मैंने आपको बताया, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री is greater than CH3X. Stable the intermediate, lower the heat of ionization required. अगर स्टेबल होगा, हीट ऑफ आयोनाइजेशन उतनी कम हमारे पास एक्वायर्ड होगी। एलाइल कैन अंडरगो SN2 SN1 रिएक्शन एज द रेट इज इक्वली स्टेबल फॉर बोथ द रिएक्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 वाला हमारे पास मिडिल में है, तो ये बोथ द केसेस में हमारे पास इक्वली स्टेबल होता है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 and SN2, we have a concept that is stronger the nucleophile and the mechanism involves towards SN2. So we have some comparison factors for that.
सो द सॉल्वोलिसिस बाय प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज SN1। SN1 के केस में प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आप लेते हैं तो आप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहे होंगे, और अगर आप एप्रोटिक लेते हैं तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहे होंगे। ये SN1 के केस के लिए। जैसे कि आप देखते हैं H2O OH माइनस लिया है आपने, तो ये आपने करा तो ओनली वन प्रोडक्ट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो अगर आपने SN1 कराया तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकता है। एक तो ये इधर भी आ सकता है रिएक्शन करके, यहाँ तो इन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे तो हम मैंने हमारे पास तो इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है ना, तो हम यहाँ पे रेजोनेंस नहीं करा सकते हैं। जैसे वो गया उधर वो पीछे से अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है, तो हम तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के पास जाएंगे, तो इस केस में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं इधर SN2 रीअरेंजमेंट, सो SN1 में रीअरेंजमेंट होगा, SN2 में नो रीअरेंजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट करें, इस एग्जांपल्स को आप नोट करें बेसिकली अपने नोटबुक में। और आप चाहें तो इसकी PDF डाउनलोड कर ले हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर से जरूर आए, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सो आज हम यहीं पे रुकेंगे, अगले क्लास से हम सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ SN1 से कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ तक आप रिवाइज करें। नेक्स्ट में हम एल्काइल हैलाइड को खत्म कर रहे होंगे, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक लेक्चर आएगी, एक ज्योमेट्रिकल के लिए डेडिकेटेड लेक्चर आएगी जिसमें हम RS EZ कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, और फिर हम वहाँ पे CIF रूल डिस्कस कर रहे होंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रूल है। ऑप्टिकल हम करेंगे, ऑप्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म का पार्ट, वो दो लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर रहे होंगे। बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, और इससे आपकी JEE मेंस में परफॉर्मेंस काफी हद तक आपकी बेटर हो सकती है। सो लेट्स मीट आफ्टर डे आफ्टर टुमारो फॉर दैट। सो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।